Hello everyone, how are you? Hope you will be fine student. So welcome to our channel Rajishi Classes. So student, today in this video we are going to learn 5th standard EVS chapter number 14. When the earth shook. So this is the first part of this lesson. ओके इसके हम दो पार्ट बना रहे हैं इस लेसन के, तो ये जो है इसका पहला पार्ट है। तो स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल बटन पर भी क्लिक करना मत भूलना, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 14, व्हेन द अर्थ शुक। तो व्हेन द अर्थ शुक मीन्स व्हाट? अर्थ का हिल जाना, मतलब भूकंप आना, अर्थक्वेक आना। तो इसका मतलब है कि अर्थ जो है वो हिल जाना। सो देयर इज वी सी अ बैड ड्रीम। ओके, सो हेल्प हेल्प सेव मी, आहा ऊहू। सो देयर वॉज अ स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग एवरीवेयर। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो है कोई एक व्यक्ति है जो चिल्ला रहा है कि हेल्प मी सेव मी, ऐसे। तो सब तरफ से जो है चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, एवरीवेयर। द ग्राउंड वॉज शेकिंग एंड पीपल वेयर रनिंग ऑल अराउंड। वो ग्राउंड जो था वो जो है शेकिंग में था, हिलने लगा, एंड पीपल जो है वो इधर उधर जो है वो भागने दौड़ने लगे। सो स्क्रीमिंग लाउडली आई गॉट अप। तो ये कह रहा है कि जैसे ही मतलब आवाज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो मैं जो है वो उड़ गया। सो ऑन हियरिंग मी माई मदर आल्सो वोक अप। और मेरी आवाज़ सुनकर जो है उसकी मदर जो है वो भी उड़ गई। सो शी केम रनिंग एंड हेल्ड मी टाइट। और फिर जो है वो दौड़ के आई और जो है मुझे गले से लगा दिया टाइटली। सो इट वॉज द सेम बैड ड्रीम। तो ये कह रहा है कि ये जो है फिर से मुझे जो है एक बैड ड्रीम जो है आज भी गिर गया। आपको भी ड्रीम आते होंगे, है ना? बहुत सारे ड्रीम्स आते होंगे जो, और जब हम सोते हैं तो हमको रात में जो है नींद में जो है बहुत सारे ड्रीम आते हैं। तो ऐसा ही एक बैड ड्रीम जो है, ये जो लेसन में जो भी व्यक्ति बताया गया है उसे भी जो है बैड ड्रीम आते हैं। और ये जो बैड ड्रीम है उसे मतलब हमेशा आ रहे हैं। सो इट हैज़ बीन मोर देन 6 years नाउ सिंस द अर्थक्वेक। मतलब ये जो है बता रहा है हमें कि 6 years से भी ज़्यादा वक्त हो गया कि उनके गांव में जो है अर्थक्वेक हो गया था। अर्थक्वेक होना यानी आपको मालूम है जमीन जो है हमारी धरती जो है वो फट जाना। सो बट इन माई स्लीप आई स्टिल फील द अर्थ शेकिंग एंड ट्रम्बलिंग। तो ये जो कह रहा है कि मेरे नींद में जब भी मुझे सपने आते हैं तो मैं ये सब जो है फील करते रहता हूँ। मतलब अर्थ जो है हिल रही है, सब तरफ जो है सब गिर रहा है, ये सब जो फीलिंग है उसे उसके ड्रीम में जो है, उसके सपने में जो है हमेशा आती है। जबकि ये जो बात अर्थक्वेक जो है उनके गांव में जो है 6 years पहले ही आ चुका है। ओके, सो आई एम जस्मा। ये कौन है? जस्मा है। आई लिव इन अ कच्छ एरिया ऑफ गुजरात। और ये जो है जस्मा कहाँ पे रहते हैं? गुजरात में रहते हैं। गुजरात में जो कच्छ नाम का एक प्लेस है वहाँ पर रहते हैं। आई वॉज 11 years old when there was an earthquake। तो ये बता रहा है कि जब मैं 11 साल का था, 11 years, तब जो है वहाँ पर जो है अर्थक्वेक आया था। तो इट वॉज 26 January 2001। ये बात कब की है? 26 January 2001 की है। Everywhere, everyone from the village, children and old people had gathered in the ground on the school to watch the parade on टीवी। तो ये जो है 26 जनवरी की बात है, और 26 जनवरी को आपको पता है दिल्ली में जो है परेड होते रहती है। तो ये जो परेड है वो टीवी में दिखाई जाती है। तो ये टीवी की परेड देखने के लिए सब जो लोग हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सब लोग जो है ग्राउंड में इधर उधर कर रहे थे और मतलब वो परेड देखने के लिए। तो सडनली द ग्राउंड वॉज शेकिंग, लेकिन सडनली तभी जो है ग्राउंड जो है वो हिलने लगा।
पीपल वेयर स्केयर्ड, सब जो है डर गए। स्केयर्ड मतलब डर जाना, तो सब लोग जो है डर गए। एंड स्टार्टेड रनिंग हियर एंड देयर, और सब लोग जो है इधर उधर दौड़ने लगे। यहाँ पे देख रहे हो आप सब लोग जो है कैसे दौड़ रहे हैं पिक्चर में। सो नो वन नो व्हाट वाज हैपनिंग, किसी को पता नहीं है कि क्या हो रहा है, एंड व्हाट टू डू, और क्या करना चाहिए। सो देयर वाज अ टोटल पैनिक, सब लोग जो है बहुत ज्यादा पैनिक हो गए, दुखी हो गए, चिंता में पड़ गए, ठीक है। सो इन अ फ्यू मिनट आवर विलेज इन अ फ्यू मिनट आवर विलेज वॉज फ्लैट ऑन द ग्राउंड, और बस थोड़े ही मिनट में जो है उनका विलेज जो है पूरा जो है फ्लैट हो गया, मतलब सब घर इधर उधर सब गिर गया, सब 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 गिर गया। और सब जो है वो पूरा ऐसे फ्लैट हो गया। all our things, clothes, pots, grains and food, were trapped under the stones, mud and wood from the fallen houses. उनके घर के सब कपड़े है, पॉट्स है, ग्रेन्स है, फूड है, सब जो है वो किसके नीचे चले गए, पत्थरों के नीचे, मतलब जो घर गिर गए ना उसके घर के पत्थरों के नीचे, घर के मड के नीचे, सॉइल के नीचे, जो घर के दरवाजे वगैरह वुड का सामान है उसके नीचे सब जो है वो दब चुके थे। एट दैट टाइम एवरीवन थॉट ऑफ टू थिंग्स, और ऐसे वक्त में सब लोग जो है दो ही बातों को सोच रहे थे। टू सेव द पीपल हु वेयर ट्रैप्ड, जो पीपल मतलब अंदर दब चुके हैं घरों के, तो उनको जो है बचाना, बस यही एक बात सोच रहे थे। और दूसरी बात क्या थी, एंड टू ट्रीट द इंज्योर्ड, मतलब जो जिनको भी लग चुका है, मार लग चुका है बहुत ज्यादा, हाथ पैर जो है में इंज्योर्ड हो गए हैं, सिर फुट गया है, तो इनको जो है, जो इंज्योर्ड पीपल है जिनको मार लगा है उनको ट्रीटमेंट करना, ये दो ही बातें सब लोग सोच रहे थे। द विलेज हॉस्पिटल वॉज ऑल्सो डैमेज, उनके विलेज में जो हॉस्पिटल है वो भी डैमेज हो चुका था, वो भी टूट चुका था। सो मेनी पीपल वेयर सीरियस इंज्योर्ड, और बहुत सारे लोग जो है सीरियसली इंज्योर्ड हो गए थे, किसी का सिर फूट गया था, किसी के हाथ पैर कोई दब गया था, तो सब लोग जो है इंज्योर्ड थे। माई लेग्स आल्सो गॉट फ्रैक्चर्ड, तो ये जो जस्मा है वो बता रही है कि उसके भी पैर में जो है फ्रैक्चर आ गया था, मतलब हड्डी टूट चुकी थी उसकी। द डॉक्टर ट्रीटेड पीपल विद द हेल्प ऑफ अ विलेजर्स, और डॉक्टर जो है वो सब आ गए थे वहाँ पे, और वो जो है लोगों की ही मदद से उनको जो है वो हेल्प कर रहे थे, विलेजर्स की मदद से। विलेजर्स की मतलब गांव के जो लोग हैं उनकी मदद से वो उनको हेल्प करने लगे। 6 पीपल ऑफ आवर विलेज डाइड, तो जस्मा बता रही है कि 6 पीपल जो है वो हमारे गांव के मर चुके थे। सो माई ग्रैंडफादर नाना वॉज ऑल्सो बरीड अंडर द हाउसेस, तो ये बता रही है कि उनके जो ग्रैंडफादर है, जिसे हम नाना बोलते हैं, तो वो भी जो है वो जमीन के घर जो गिर चुके हैं उसके अंदर जो है वो दब चुके थे। सो माई मदर वेप्ट ऑल द टाइम, और वो जो है दब के मर चुके थे, तो उसकी मदर जो है वो हमेशा जो है वो रोते रहती है। सीइंग माई मदर आई आल्सो क्राइड, और मैं अपने मम्मी को देख के मैं भी रोता हूँ। द एंटायर विलेज वॉज सैड एंड डिस्टर्ब, पूरा विलेज जो है वो बहुत दुखी हो गया और डिस्टर्ब हो गया। तो ऐसे वक्त में डिस्टर्ब होना ही है ना, सब लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं क्योंकि पूरा गांव जो है वो गिर चुका था उनका, है कि नहीं। सो हाउस ऑफ मोटा बापू हु इज अ सरपंच इन अवर विलेज, अब ये मोटा बापू जो है, मोटा बापू किसको कहा जाता है, जो बड़ा होता है, मतलब हमारे जैसे बड़े पप्पा होते हैं, वैसे ही ये जो है मोटा बापू जो है, मतलब बड़े जो जिनको बापू कहा जाता था, तो वो जो है हु इज द सरपंच, ये जो है सरपंच है उस विलेज के। वॉज नॉट मच डैमेज, तो इनका जो घर है मोटा बापू का, सरपंच का, तो वो जो घर है ज्यादा डैमेज नहीं हुआ था। सो ही गेव राइस एंड वीट टू एवरीवन, तो वो जो है सबको जो है राइस और वीट, ये जो है सबको उन्होंने अपने गोडाउन से निकाल के दे दिया। मतलब हमारा जो सामान होता है हम जो है जमा करके रखते हैं एक रूम में, तो उसे गोडाउन बोलते हैं। तो ये गोडाउन में उन्होंने जो राइस और वीट रखा था वो सब जो है उन्होंने लोगों को दे दिया। फॉर मेनी डेज द विलेज वुमन cook food together at मोटा बापूज हाउस एंड फेड एवरीवन, तो
तो ये कह रहा है कि बहुत दिनों तक जो है विलेजर्स विलेज की जो वुमेन्स थी, वो जो है मिलकर जो है मोटा बापू के घर में जो है खाना बना रही थी और सबको जो है खिला रही थी. इमेजिन बीइंग विदाउट अ हाउस इन द कोल्ड विंटर. फियर एंड कोल्ड केप्ट अस अवेक इन द नाइट्स. तो इमेजिन करो कि मतलब ठंड की रात थी, और किसी के पास में घर नहीं था, और डर भी था. रात में जो है डर लगता है हमको. तो ये सब सिचुएशन में वो कैसे रहते होंगे. सो ऑल द टाइम वी वेयर वरीड व्हाट देयर मे बी अनदर अर्थक्वेक. और अभी भी जो है वो डरे हुए रहते हैं कि कब जो है दूसरा अर्थक्वेक जो है आ जाएगा, है ना. तो डिस्कस एंड राइट. यहाँ पे जो है कुछ क्वेश्चन दिए हैं अभी. हैव यू आर एनीवन दैट यू नो एवर फेस सच डिफिकल्टीज. क्या कभी आपने ऐसे सिचुएशन को जो है फेस किया है, मतलब आपने या फिर किसी रिलेटिव्स ने. तो ये अगर आपने किया है तो आपको बताना है. सिमिलर सिचुएशन जैसे कि जसमा के गांव में आई है. हु ऑल हेल्प एट सच अ टाइम. अगर ऐसा कुछ होता है तो कौन जो है लोग हेल्प करते हैं ऐसे वक्त में. तो कौन लोग हेल्प करते हैं. लोकल पुलिस होते हैं, वो पहले आके हेल्प करते हैं. देन लोकल पॉलिटिशियंस भी है, वो भी जो है पॉलिटिशियंस वो आकर हेल्प करते हैं. डॉक्टर्स है, डॉक्टर, फिर नर्सेस, नर्सेस भी हेल्प करती है. और कौन करता है हेल्प. बहुत सारे लोग जो बाहर से आते हैं, सिटी से जो लोग आते हैं, वो भी जो है सिटी पीपल जो है वो आकर हेल्प करते हैं. देन बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन भी जो है हेल्प करते हैं. आर्मी के जवान जो है वो आते हैं. आर्मी जवान हेल्प करते हैं. देन एयरफोर्स के लोग भी आते हैं, वो भी हेल्प करते हैं. तो ये सब लोग जो है ऐसे वक्त में जो है हेल्प करती है. ठीक है. नेक्स्ट, हेल्प अराइव. मतलब उनको हेल्प जो है वो कहाँ से आई है. सो फॉर सम डेज आफ्टर दैट पीपल फ्रॉम द cities kept coming to see what had happened. और कुछ दिनों के बाद में जो है सिटी में से, मतलब बड़े बड़े सिटीज़ में से लोग आने लगे कि क्या हुआ है. सो दे कम विथ फूड, मेडिसिन एंड क्लोथ. और जब बाहर से सिटीज से जो लोग आए तो वो अपने साथ में क्या लेके आए. फूड लेके आए, मेडिसिन लेके आए, क्लोथ्स लेके आए. ये सब जो है वो लेके आए. एवरीवन यूज्ड टू रश टू टेक दिस थिंग. अब सब लोग जो है वो जो चीज़ें हैं वो लेने के लिए जो है रश कर रहे थे. रश करना यानी जो है गर्दी करना. तो द क्लोथ्स दैट वी गॉट वेयर वेरी डिफरेंट. और ये जो उनको क्लोथ मिल रहे थे वो जो है बहुत डिफरेंट थे. वी हैड नेवर वॉर्न सच क्लोथ बिफोर. हमने जो है ऐसे क्लोथ जो है कभी नहीं पहने थे. तो इस तरह से जो है बाहर से उनको हेल्प आ रही थी. Peoples from different groups from the city help us to put up the tent. अब बाहर से जो भी लोग आए थे वो ग्रुप में आए थे और ग्रुप में जो है वो हेल्प कर रहे थे लोगों को टेंट बनाने में. Staying in this plastic tent in the cold winter months was very difficult. लेकिन ये जो टेंट बना रहे थे प्लास्टिक के, उसमें इस कोल्ड विंटर में मतलब ठंडी के दिनों में जो है वहाँ पर रहना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था. तो ये बता रहा है. देन सम ऑफ दिस पीपल्स वेयर साइंटिस्ट. अब ये जो लोग आ गए थे बाहर से तो उनमें जो है कुछ लोग जो है साइंटिस्ट थे. दे ट्राइज टू फाइंड आउट विच एरियाज हैव मोर चांस ऑफ हैविंग एन अर्थक्वेक. वो जो है फाइंड आउट कर रहे थे, देख रहे थे कि कौन सा एरिया है जहाँ पर फिर से अर्थक्वेक जो है हो सकता है. सो पीपल फ्रॉम आवर विलेज
टॉक टू देम मेनी टाइम, और इसीलिए जो है वो लोगों से क्वेश्चंस भी कर रहे थे, पूछ रहे थे कि इसके पहले कभी आया क्या वगैरह वगैरह। तो इसमें जो है विलेजर्स जो है उनके साथ में जो है बात कर रहे थे और बहुत टाइम जो है वो बात कर रहे थे। सो दे हैड सजेशंस अबाउट बिल्डिंग आवर हाउसेस अगेन। फिर जो है उन्होंने एक सजेशन दिया कि हमारे एरिया के घर जो है वो कैसे होने चाहिए। सो इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स showed us some special design for the houses। और फिर इंजीनियर और वो जो आर्किटेक्ट थे, आर्किटेक्ट मतलब जो घरों का डिजाइन बनाते हैं, और इंजीनियर्स बताते हैं कि क्या मटेरियल वगैरह यूज होना चाहिए। तो ये जो इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट ये दोनों मिलके जो है कुछ स्पेशल डिजाइन उन्होंने बनाए घर के अलग अलग, और वो जो है उनको बताए कि इस तरह से घर जो है आपने जहाँ पर कि अर्थक्वेक आता है तो उस जगह पर ऐसे टाइप के घर बनने चाहिए। सो दे सेड दैट विद दिस डिजाइन हाउसेस वुड नॉट गेट डैमेज मच इन एन अर्थक्वेक। ऐसे हाउसेस के डिजाइन उन्होंने बताए कि जो है अर्थक्वेक भी अगर आता है तो जो है उनको मतलब वो गिर नहीं सकेंगे। ओके, तो इस तरह के डिजाइन जो है उन्होंने उनको बताए। बट अवर पीपल वेयर अ लिटिल अफ्रेड। लेकिन ये बता रहा है कि हमारे गांव के लोग जो है लेकिन उससे जो है थोड़ा सा डर रहे थे। दे थॉट इफ दीज पीपल बिल्ट अवर हाउसेस अवर विलेज विल नॉट लुक लाइक अवर ओल्ड विलेज। अगर ये लोग हमारे गांव में जो है घर बनाएंगे उनके टाइप्स के, तो हमारा विलेज जो है पहले जैसा नहीं दिखेगा। मतलब पहले उनके जो घर थे वो अलग थे, अब जो है ये बनाएंगे तो ये अलग हो जाएंगे, तो हमारा गांव जो है पहले जैसा नहीं दिख पाएगा। सो द विलेजर्स थॉट दे वुड बिल्ड देयर ओन हाउसेस विद देयर हेल्प। फिर जो है विलेजर्स ने क्या सोचा कि इनके ही हेल्प से जो है हम अपना घर खुद बनाएंगे। द ग्रुप वुड बिल्ड द विलेज स्कूल। और इन ये जो बाहर से ग्रुप आए थे उन्होंने मिलके जो है गांव का एक नया स्कूल जो है उन्होंने बनाया। ठीक है, वी ऑल वर्क टुगेदर टू रीबिल्ड अवर विलेज। अब सब लोग जो है मिल के जो है अपने विलेज को जो है फिर से बना रहे थे। मतलब नया जो विलेज है वो फॉर्म कर रहे थे, नए नए घर बना रहे थे। तो सम पीपल डग एंड ब्रॉड द क्ले फ्रॉम द पॉन्ड। और कुछ लोग जो है वो मतलब जमीन पॉन्ड में से जो है वो क्ले निकाल रहे थे, खोद के। मतलब जमीन से खोद खोद कर क्ले निकाल रहे थे। और वी मिक्स द क्ले विथ काउडंग। और कुछ लोग जो है फिर उस क्ले को जो है काउडंग जो होता है गोबर बोलते हैं जिसे हम, उसमें जो है वो मिक्स कर रहे थे। एंड मेड लार्ज केक। और फिर जो है बड़े बड़े केक बना रहे थे। सो वी पुट दीज ऑन वन अनदर टू मेक द वॉल। और फिर वो जो है दूसरे को देके जो है वो क्या कर रहा था, वॉल बना रहा था। इस तरह से जो है उन्होंने अपने घर जो है वो बनाए। वी वाइट वॉश द वॉल। फिर उन्होंने घर को वाइट वॉश कर दिया सूखने के बाद में। एंड डेकोरेट देम। और फिर जो है उसको बहुत अच्छे से डेकोरेट किया। ब्यूटीफुल डिजाइन्स जो है उसके ऊपर निकाली। एंड स्मॉल पीसेस ऑफ ग्लास, स्मॉल पीसेस ऑफ मिरर्स। और उसमें डेकोरेट करके उन्होंने स्मॉल पीसेस ऑफ मिरर्स के भी लगाए। यहाँ पे दिख रहा है आपको ये पिक्चर। यहाँ पे जो है वो घर जो है उन्होंने डिजाइन कर दिया है। और ये छोटे छोटे मिरर्स जो है वो डिजाइन बना के उसमें जो है वो लगा रही है। सो वी पुट अप द थैच रूफ। और फिर जो है वो एक उसके ऊपर रूफ बना रहे थे। रूफ मतलब ये जो है छत, ये छत भी उन्होंने बना दी। सो नाउ अवर हाउस शाइन्स लाइक अ डायमंड। अब जो है इनका घर जो है वो कैसे चमक रहा था, डायमंड के जैसे। इन डार्क नाइट मतलब रात में जब ये घर को देखेंगे तो ये जो है डायमंड के जैसे शाइन कर रहा था। यहाँ पे देख रहे हो आप, ये सब लोग जो है जो क्ले ला रहे हैं, फिर जो है काउडंग मिक्स करके ये लोग जो है क्या कर रहे हैं, ये केक्स बना रहे हैं। और ये केक्स जो है फिर केक से जो है घर बनाया जा रहा है। दिख रहा है आपको ये बना रहे हैं। तो इस तरह से घर बन रहा है उनका। तो ये सब मिलजुल के जो है अपने विलेज को फिर से रीबिल्ड कर रहे हैं। मतलब नया जो है लुक दे रहे हैं उस घर उस विलेज को। ठीक है, डिस्कस।
यहाँ पे क्या दिया है, अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम अदर प्लेसेस कम टू जसमास विलेज। बहुत सारे लोग जो है जसमा के विलेज में आए थे हेल्प करने के लिए। हु वेयर दिस पीपल, तो ये कौन कौन पीपल है जो आए थे उनके विलेजेस में। तो ये जो है मतलब ये बाहर से जो आए थे वो जो थे सिटीज के लोग थे। कुछ इंजीनियर्स थे, कुछ आर्किटेक्ट थे, कुछ साइंटिस्ट थे। सब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से थे, मतलब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के भी लोग थे, डॉक्टर नर्स वगैरह, और कुछ जो है दूसरे भी लोग थे नॉन गवर्नमेंट से। तो ये सब जो है वो विलेजर्स के हेल्प के लिए आए हुए थे। सो इन व्हाट वे वुड दे हैव हेल्प द विलेजर्स, अब उन्होंने कैसे उनकी हेल्प की। तो वो जो है क्या क्या लेके आए थे, फूड लेके आए थे, मेडिसिन लेके आए थे, और क्या लेके आए थे, क्लोथ्स लेके आए थे। देन जो है उन्होंने उनके घर जो है नए टाइप से बनाने के लिए जो है सजेस्ट किया, मतलब इंजीनियर आर्किटेक्ट जो आए थे उन्होंने सजेस्ट किया कि घर जो है कैसे बनाने चाहिए। हाँ, तो इस तरह से जो है हेल्प जो है लोगों ने उनकी की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, people in Jasma's village rebuild their houses with suggestion from the engineers। अब इनका जो विलेज है जस्मा का, वहाँ पे जो है सभी घर जो है फिर से बन रहे थे, किसके सजेशन से, इंजीनियर के सजेशन से। सो विल दीज हाउसेज बी सेफर देन बिफोर इन केस देयर इज एन अर्थक्वेक अगेन। तो क्या ये जो हाउसेस है वो सेफ है, मतलब फिर से अगर अर्थक्वेक आता है तो ये जो हाउसेस है क्या वो सेफ रह सकते हैं। तो यस, इफ देयर वेयर एन अर्थक्वेक वेयर दे आर लिव्ड, तो ये जो है हाउसेस वुड बी इन, मतलब वो डेंजर्स में नहीं आ सकते हैं। ये जो वॉल है उन्होंने जो अभी बनाई है मतलब सॉइल और काउडंग मिक्स करके केक से, तो ये जो है वो मतलब क्रैक नहीं हो सकती है, और कोलैप्स भी होंगी तो उसमें जो है बहुत सारा प्रॉपर्टी का लॉस भी नहीं होगा, है ना। तो ये जो है घर जो है सेफ रह सकते हैं। थिंक इफ देयर वेयर एन अर्थक्वेक वेयर यू लिव, अगर सोचो कि अगर आपके गांव में अर्थक्वेक आ जाता है तो आप कहाँ पे रहोगे। वुड योर हाउस बी इन डेंजर, क्या आपके घर में डेंजर में आ सकते हैं। तो सबके घर जो है वो डेंजर में आ सकते हैं, क्योंकि हम जो जिस इलाके में रहते हैं वहाँ का इलाका जो है बिल्डिंग्स है, सबके घर जो है बिल्डिंग्स है, मतलब सीमेंट और ईंटों से बनाए गए हैं, पिल्लर पे खड़े हैं। तो ये जो जब भी ये अर्थक्वेक आएगा तो ये सब घर जो है वो गिर सकते हैं, डेंजर में आ सकते हैं। ठीक है, वॉट विल यू डू टू सेव पेट एनिमल्स ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर। अब जो पेट एनिमल्स होते हैं हमारे घर में, जो हमारे एनिमल्स होते हैं, नेचुरल डिजास्टर में जो है मतलब सभी लोग जो है खतरे में आते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स खतरे में आते हैं, वैसे ही एनिमल्स भी खतरे में आते हैं। तो जैसे हम अपने आप को सेव करते हैं, वैसे ही जो है एनिमल्स को भी अपने साथ लेके जाना पड़ता है, और उसको भी जो है अपने साथ रखना पड़ता है, मतलब वो भी सेव हो जाएंगे। ठीक है। सो कंपेयर योर हाउस विद दैट ऑफ अ जस्मा, अपने हाउस को जो जस्मा का हाउस है उससे कंपेयर करना है। लिस्ट इन योर नोटबुक व्हाट मटेरियल वे आर यूज्ड इन मेकिंग बोथ द हाउसेस। अब आपको बताना है कि आपने जो कंपेयर किया जस्मा का घर और अपना, तो आपका घर जो है किस मटेरियल से बना है और जस्मा का घर जो है वो किस मटेरियल से बना है, वो यहाँ पर लिखना है। जस्मा का घर जो है हमने देखा था कि काऊ डंग है, क्ले है, उससे जो है वो बना है, और हमारा जो है जैसे कि सीमेंट से बना होता है, देन सीमेंट, रेती, देन क्या कहते हैं उसको, आयरन, इन सब से जो है हमारा जो घर है वो बनता है। सो वॉट विल यू डू, आपको अगर अर्थक्वेक आता है तो क्या करना है। सो पीपल फ्रॉम द ग्रुप ऑल्सो मेड चिल्ड्रेन इन जस्मा स्कूल प्रैक्टिस वॉट दे शुड डू इन केस देयर इज एन अर्थक्वेक। तो ये जो बाहर से जो पीपल्स के ग्रुप्स आए थे, उन्होंने जो है कुछ लोग, उसमें से कुछ लोग जो है वो जस्मा के स्कूल में गए
और वहाँ के जो बच्चे हैं उनको उन्होंने कुछ प्रैक्टिसेस जो है करवाई कि अगर अर्थक्वेक आता है तो आपको कैसे रहना है, आपको क्या करना है। सो दिस इज व्हाट दे सेड। और फिर जो है उन्होंने बताया कि इफ पॉसिबल लीव द हाउस एंड गो टू एन ओपन ग्राउंड। तो उन्होंने बताया चिल्ड्रंस को कि जब भी अर्थक्वेक आता है तो आपको पहले बात क्या करना है, पहले जो है घर से बाहर निकल जाना है, ओपन स्पेस में चले जाना है। नेक्स्ट जो है उन्होंने बताया कि इफ़ यू कैन नॉट गो आउट ऑफ द हाउस, अगर अर्थक्वेक एकदम से आ गया और आप जो है घर के बाहर नहीं निकल पा रहे हो तो क्या करना है, लाई डाउन अंडर अ स्ट्रॉन्ग थिंग लाइक अ टेबल एंड होल्ड ऑन टाइटली। तो ऐसे वक्त में जो है ऐसे चीज़ों के मतलब नीचे बैठ जाना है जो स्ट्रॉन्ग है, जैसे ये टेबल है, ये स्ट्रॉन्ग है तो उसके नीचे जो है बैठ जाना है। तो सो दैट इट डज नॉट स्लीप अवे, मतलब उसको जो है टाइटली पकड़ के रखना है जिससे कि वो गिर ना जाए। वेट अंटिल द शेकिंग स्टॉप, और वेट करना है कि ये जो अर्थ हिल रही है वो हिलना जो है वो स्टॉप ना हो जाए, तब तक जो है ऐसे ही वो टेबल के नीचे बैठे रहना है। हैव यू बीन टोल्ड इन योर स्कूल और एनीवेयर एल्स अबाउट व्हाट टू डू इन केस ऑफ एन अर्थक्वेक? क्या आपने भी कभी अपने स्कूल में जो है ऐसा कुछ सुना है, अर्थक्वेक आया तब क्या करना चाहिए? इसके बारे में आपके टीचर ने वगैरह ऐसा कुछ बताया है आपको, या कभी आपने बाहर से ऐसा सुना है कि अर्थक्वेक आता है तो क्या करना है? तो इसके बारे में आपको बताना है। वाई डू यू थिंक वन शुड गो अंडर अ टेबल ड्यूरिंग द अर्थक्वेक? ऐसा क्यों कहा जाता है कि जब भी अर्थक्वेक आता है तो जो है टेबल के नीचे वगैरह जो है वो चले जाना है? तो इसका आंसर है, तो बिकॉज ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक people are more likely to get injured by falling ऑब्जेक्ट या फिर मटेरियल। मतलब जब भी अर्थक्वेक आता है तो सब चीज़ें जो है इधर उधर गिर जाती है, गिरने लगती है। तो ऐसे वक्त में जो है जो भी ऑब्जेक्ट या मटेरियल जो हमारे आंख पे अगर गिर जाता है तो क्या होता है कि इंजर्ड हो जाएंगे हम। तो इसीलिए हाइडिंग अंडर अ टेबल, मतलब हमको जो है अपने आप को छुपा लेना है टेबल के नीचे विद द हेल्प ऑफ, मतलब उसकी हेल्प लेना है टेबल की, जिससे कि ऐसे कुछ एक्सीडेंट जो है वो और ना हो। ठीक है, तो इसीलिए जो है सब कहा जाता है कि टेबल के नीचे वगैरह आपको छुप जाना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम ये जो फर्स्ट पार्ट है इस लेसन का यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं, और इसका जो सेकंड पार्ट है हम जल्दी से दे देंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ चुका होगा। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आ चुका है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल बटन पर भी क्लिक करना मत भूलना, जिससे कि आपको सब वीडियो जो है जल्द से जल्द मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।